हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजय बावरे और मैं एक एक्स बैंकर हूँ एसबीआई बैंक का। तो मैं आज आपको एसबीआई बैंक से होम लोन कैसे लेना उसके लिए इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसे कि एसबीआई से लोन लेना हर किसी का बहुत बड़ा सपना होता है। जैसे कि हो एसबीआई एक तो नेशनलाइज बैंक है और उस पर लोगों का सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है। एसबीआई बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम है और हैसल फ्री है। जो है उसका जो एक्चुअल नेशनलाइज बैंक है, इसलिए उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। MCLR या BPLR जो भी उसका बढ़ता है वो एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से बढ़ता है। इसलिए एसबीआई बैंक पे सबसे ज़्यादा लोगों को भरोसा है। सबसे पहले एसबीआई बैंक में लोन लेना इतना आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि एसबीआई में लोन लेना है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए आपकी सैलरी और दूसरा है आपकी प्रॉपर्टी। पहले आपकी सैलरी है, आपकी सैलरी मिनिमम 30,000 चाहिए और आपके फैमिली में अगर कोई अर्निंग है तो उसका मर्ज करके भी आप मैक्सिमम लोन ले सकते हो। और दूसरा है आपकी जो प्रॉपर्टी वैल्यू प्रॉपर्टी है उसको कंफर्म ओसी की रिक्वायरमेंट है। अगर ओसी नहीं है तो एसबीआई बैंक लोन नहीं देगा, ये आप पहले थॉट रखना। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है ओसी, वो प्रॉपर्टी की ओसी होनी ज़रूरी है। अब हम लोग ब्रीफ में सारे डिटेल्स जानेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे कि सबसे पहले हमको लगता है हमारा पैन कार्ड। अभी हमारा लोन में अगर हम लोग एक से ज़्यादा लोग हैं तो जितने ज़्यादा, जैसे कि मैं हूँ तो मेरा पैन कार्ड, मेरी वाइफ का इनकम है तो मेरी वाइफ का पैन कार्ड, आधार कार्ड हम दोनों का। अगर और कोई मेरे भाई या फिर अब मेरे फैमिली मेम्बर से किसी का भी अगर इनकम की ज़रूरत है तो हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला अर्निंग उसमें सबसे पहला है आपका केवाईसी पार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है पैन कार्ड, आधार कार्ड। इसमें जो एप्लीकेंट और कॉप्लिकेंट है, एप्लीकेंट जो होता है जिसके नाम पे लोन होता है उसमें आप किसी को भी बना सकते हो। अगर आपकी वाइफ अर्निंग है या नहीं है तो भी आप उसको एप्लीकेंट या कॉप्लिकेंट बना सकते हो, लेकिन मेजरली एप्लीकेंट जिसको बनाते हैं जिसका इनकम लेते हैं, इसलिए कि एसबीआई का सबसे बेस्ट बेनिफिट है वुमन के लिए 0.50 मतलब 0.5 पैसा का बेनिफिट मिलता है। अगर नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.50 है तो अगर आपकी वाइफ या आपकी बहन या आपकी मॉम अगर लोन में आती है तो 8.50 की जगह पे 0.5 पैसा कम हो जाता है, मतलब 8.45 आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। ये बेसिकली नॉमिनल नॉर्म्स है, लेकिन इसके आगे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में थोड़ा मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा बताता हूँ। जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, इसको कहते हैं केवाईसी में आपका और आपके वाइफ का या आपके भाई बहन जो भी आपके इंटर रिलेटेड लोन में उनका ऐड कर दें, उनका केवाईसी डिटेल्स। फिर इसके बाद है आपकी सैलरी स्लिप। अगर आप अर्नर हो तो आपको सैलरी स्लिप मिलती रहेगी, तो सैलरी स्लिप आपको लास्ट 3 मंथ्स की लगेगी। जैसे कि अभी अप्रैल, मई और जून, जो अभी मंथ जुलाई चल रहा था उसके हिसाब से। फिर उसके बाद लगता है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में आपका जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आ रही है उसका अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का, वो भी उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि आपकी सैलरी इतनी है। जैसे कि मुझे सैलरी अभी 50,000 है तो मेरे अकाउंट में 50,000 आना चाहिए, तो वो आपका इनकम कंसिडर करेंगे। अगर आपका कोई लूप फॉल है या फिर कुछ कम ज़्यादा है तो आपको आपके HR से बात करके उसका क्लैरिफिकेशन SBI को देना पड़ेगा कि आपका क्यों कम ज़्यादा है। जैसे किसी के केस में इनकम टैक्स लगता है तो इनकम टैक्स का कट हो जाता है वो सारा चीज़, या फिर कुछ एरियर्स होता है वो नहीं आता है या कुछ भी हो आपका प्रॉब्लम, तो आप HR से कंफर्मेशन लेके आप ईमेल लेकर आप फॉरवर्ड कर सकते हो और SBI वाले को दे सकते हैं। कंपनी में काम करते हो, आपको 15,000 से ज़्यादा सैलरी है तो आपको फॉर्म 16 कंपलसरी होता है। हर कंपनी का रूल होता है कि फॉर्म 16 देना, लेकिन कोई केस में नहीं देते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में फॉर्म 16 कंपलसरी है। तो फॉर्म 16 लास्ट 2 ईयर्स का लगता है, जैसे कि अभी 21-22 और 22-23, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा आपका एम्प्लॉय ID। अगर आपको कंपनी प्रोवाइड करते तो एम्प्लॉय ID दो, या फिर आपको कुछ होगा तो डिटेल्स दे देना। अगर आपका कोई लोन चल रहा है तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड देना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिविल में सबसे पहले रिफ्लेक्ट करेगा। क्योंकि बैंकर सबसे पहले आपका सिविल निकालते हैं, आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट लेने के बाद उसमें सिविल देखते हैं। तो सिविल मोर देन 700 होना चाहिए। अगर उससे कम है तो उसका रीज़न क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है, जो भी आपको क्लियर बताना पड़ेगा कि बाबा मेरा ये प्रॉब्लम हुआ था तो उससे मैं लोन में भर नहीं पाया था, तो उसका क्लैरिफिकेशन और
जो भी क्लोजर लेटर है या फिर जो भी एनओसी वगैरह वो आपको उसकी देनी पड़ेगी, लेकिन सिबिल कम से कम 700 प्लस होना चाहिए तो आपको जाके एसबीआई में लोन हो। तो इसलिए हर चीज़ क्लियर होना। और अभी लास्ट एंड फाइनल पार्ट है आपका प्रॉपर्टी वैल्यू। अगर आप किसी प्रॉपर्टी लोन लेना चाहते हो, सबसे पहले उसमें ओसी है या नहीं पहले चेक करो। अगर ओसी नहीं है तो प्रॉपर्टी छोड़ दो, क्योंकि एसबीआई विदाउट ओसी वाली प्रॉपर्टी पे लोन नहीं करता है, ये सबसे पहली बात है। दूसरा, अगर आपका लोन अमाउंट 30 लाख से बिलो है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग आएगा, एज वेल एज आपको फंडिंग भी 90% तक मिलेगी। जो अभी चेंज हुआ है, पहले 80% था, अभी 90% तक लोन देते हैं। लेकिन अगर आपका कॉस्ट 50 लाख के ऊपर है, मतलब 30 लाख के ज़्यादा, तो आपको लोन अमाउंट 80% मिलेगी। तो ये आप थोड़े से दिमाग में रखना, हर कोई नहीं पता, खाली 90% का जो चल रहा है वो चल रहा है। इसलिए सबसे पहली बात है कि आप पहले कंफर्म करो कि आपको लोन की रिक्वायरमेंट कितनी है और आप प्रॉपर्टी कहाँ ले रहे हो, उसमें ओसी है या नहीं है। अगर ओसी है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप बिल्डर या फिर जो सेलर उसे पूछ लिया। ओसी नहीं है तो फिर प्रॉपर्टी को आप ना ले तो ही सही है। इससे आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और सामने वाला का भी नहीं होगा, आपका प्रोसेस भी स्मूथ होगा। तो ये आप अंडरस्टैंड करो। लेकिन सिर्फ सैंक्शन अगर आप करना है कि आपको अगर प्रॉपर्टी अगर चेंज करनी है, कुछ भी करना है, तो आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप, 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और आपका एम्प्लॉय आई डी, साथ में लास्ट 2 ईयर्स का फॉर्म 16 ये देना पड़ेगा। इसके बिहाफ पे आपको सैंक्शन मिल जाएगा जितने की आप एलिजिबल हो। इसमें आपके फैमिली मेम्बर या किसी को ऐड करके जो मैक्सिमम होगा उतना सैंक्शन आपको एसबीआई दे देगी। इसलिए एसबीआई से लोन लेना बहुत ही ईजी है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंटेशन पता नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 9769334767। ये नंबर पे आप कॉल करके एसबीआई के होम लोन के लिए आप मुझसे इंक्वायरी कर सकते हो, और एज वेल एज मैं भी आपकी हेल्प करूँगा लोन करवाने के देने में, क्योंकि एसबीआई से लोन करवाने में मुझे एक्सपीरियंस है मोर देन 5 ईयर्स का। तो अगर आप चाहते हो कि आपका लोन एसबीआई से होना चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप नियरेस्ट ब्रांच या कोई एसबीआई का एग्जीक्यूटिव है उससे भी आप मिल सकते हो। लेकिन सबसे पहले एसबीआई में लोन लेना तो ओसी है या नहीं है कंफर्म कर लीजिए। अभी मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।